हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं जस्ट कुछ स्क्रॉलिंग कर रहा था और मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। कई सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं जो जो दिखाते हैं कि आप लोग कितना एग्जाम से डरते हैं। आप लोग इसे रॉकेट साइंस समझते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन्हीं पर बात किया जाए आज। हालांकि मेरा ऐसा इरादा था कि आज थोड़ा सा मोटिवेशन पे वीडियो बनाया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप मेरे वीडियोस अगर देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर वीडियोस में जब भी ज़रूरत पड़ी आपको मोटिवेट करता रहा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ी आपको हंसाता रहा हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ी आपको डांटता भी रहा हूँ। तो आज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे बात करते हैं। हालांकि पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। मुझे लगा था कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए ही बना रहा हूँ, पर इतने सारे स्टूडेंट को देखकर मुझे अच्छा लगा। और कुछ दुख भी है, खैर इसे दुख क्या कहेंगे, मतलब दुख ये है कि संस्कृत, गणित और आर्ट ये सारे मेरे फेवरेट थे, मैं नहीं पढ़ा पाया। पर मुझे खुशी है कि मैंने फिजिक्स पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। ठीक है, कुछ कमियां तो हमेशा रही जाती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बात बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है कि एग्जाम से पहले क्या तैयारियां की जाएं। एग्जाम से पहले क्या तैयारियां की जाए, आपका मतलब शायद होगा पेन, आपका मतलब एडमिट कार्ड। तो हाँ, कुछ एक दो पेन, आप दो तीन पेन नीले पेन रख लीजिए जो स्मूथली चलते हों, जो बढ़िया से चलते हों। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग किसमें बेहतर जाती है, मोटे पेन में या पतले पेन में। और दो कम से कम ब्लैक पेन ले लीजिएगा, दो स्केच ले लीजिएगा, पटरी ले लीजिएगा, स्पेशली पटरी ले लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो स्पेशल चीज इस सवाल के जवाब में मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स साथ में ले जाइएगा, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स ना ले जाने पर आपका पेन जो होता है वो बिखर जाता है। मतलब जब आप टेबल पे रखते हैं, जिस टेबल पर आप पेपर दे रहे होते हैं, तो वहां वो इधर उधर भटक जाता है, तो आपको काफी टाइम लग सकता है। फिर चाहे वो आपके पॉकेट में ही खो जाए तो आपको टाइम लग सकता है वो ढूंढने में, फिर चाहे यही वाला क्यों ना हो। ठीक है, आप ले जाइएगा, शर्म मत करिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है, वहां मतलब जब सेंटर पर जाएंगे तो मुझे क्या करना होगा और चेकिंग होगी या नहीं गेट पर। देखो, पहले तो चेकिंग के बारे में देख लेते हैं। चेकिंग पहले दिन अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, हो सकता है वो आपका चेक कर ले। कई सारे कॉलेज में, कई सारे स्कूल में, कई सारे सेंटर में कई तरीके होते हैं। हो सकता है आपके शूज वगैरह भी उतरवा के, तो आप कोशिश करिएगा कि जो आप कपड़े पहन के जाइए उसमें कोई पर्ची ना रह पाए, उसमें कोई कागज ना रह पाए। पैसे की अगर आपको जरूरत हो तो आप लिए रहिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि नोट ना हो। और अगर नोट हो तो बकायदा उसे पहले आप दिखा दीजिएगा, अगर अनुमति हो तो ही जाइएगा। बाकी बात रही सेंटर पर क्या होगा, तो इसका जवाब शायद मुझे ये देना चाहिए कि आप वहां जब सेंटर पर जाएंगे तो गेट पर एक पर्चा चिपकाया रहेगा जहां पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, जहां पर आपका सीट नंबर लिखा रहेगा, जहां पर आपका रूम नंबर लिखा रहेगा। अपना वहां रूम खोजना है। कैसे खोजना है सर, समझ में नहीं आ रहा है। वहां आपका रूम नंबर लिखा रहेगा, रूम नंबर लिखा रहेगा, और उस रूम में कितने स्टूडेंट बैठेंगे उन सारे लोगों का रोल नंबर लिखा रहेगा। तो आप अपना रोल नंबर ढूंढिएगा। तो इसके बाद आप ढूंढने के बाद अपने रूम में एंटर करिएगा और वहां अपना सीट नंबर ढूंढिएगा। ठीक है, वहां सीट नंबर ढूंढना आसान होता है। आप रूम में बस एक बार अपने सही रूम में अगर घुस जाते हैं तो वहां सीट नंबर मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम रहते ही जाइएगा। ओके। और आपका क्वेश्चन है लेट होने पर क्या। हाँ, यही मैं कह रहा था, थोड़ा सा टाइम रहते जाइएगा ताकि आपको सीट ढूंढने में आसानी हो। और आप पूछ रहे हैं कि लेट होने पर क्या। पहली बात तो पहले दिन या दूसरे दिन या कभी भी एग्जाम में लेट काहे को होंगे यार। आप थोड़े से टाइम पहले पहुंच जाइए, क्या ही दिक्कत होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो थोड़ा सा पहले से ही पर्ची वर्ची बना के रास्ते में पढ़ते चले जाइए। पर्ची लेकिन फेंक देना, ठीक है, पर्ची फेंक देना बाहर ही। और थोड़ा सा टाइम से पहुंचिएगा। थोड़ा सा टाइम का मतलब है कम से कम वहां सेंटर पर, अगर आपका 8:30 बजे से पेपर है तो कम से कम आप 7:30 बजे तक वहां पहुंच जाइए। ठीक है, क्योंकि शायद आधे घंटे पहले ही एंट्री लेना स्टार्ट कर दें, तो आप आधे घंटे पहले पहुंच के थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। बाकी अगर आपको लेट हो जाता है किसी कारणवश और किसी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आधे घंटे 40 मिनट भी चल जाएगा।
इतना तो, इससे ज़्यादा तो लेट नहीं होगा। 10 मिनट 5 मिनट मैं मानता हूँ कि लेट होता है, और मैं कह रहा हूँ कि 30 मिनट 40 मिनट भी आप लेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेट करते हैं तो ये वहाँ के टीचर्स की, वहाँ के प्रिंसिपल की मेहरबानी होगी कि आपको अंदर आने दें, ठीक है। पर डरिए मत, अगर आपको लेट हो जाता है, आपका एग्जाम दूर है और आपको उस वजह से लेट हो रहा है या फिर किसी वजह से लेट हो रहा है और आधे घंटे का लेट हो गया, तो आप ऐसा मत करिए कि आप वापस लौट आइए क्योंकि आपको लेट हो गया है, या फिर 1 घंटे का 2 घंटे का कितना भी लेट हो जाए यार, वापस मत आइएगा। पहले एक बार चेक तो कर लीजिए कि वो लोग अंदर जाने देते हैं, बैठने देते हैं कि नहीं, ठीक है। तो लेट होने का कोई इश्यू बहुत बड़ा है नहीं, आप कोशिश करेंगे कि आप टाइम से पहुंचेंगे। टाइम से 1 घंटे पहले ही पहुंचने की कोशिश करिएगा, टाइम का क्या। और अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम देते समय अगर सर ने मेरे पास कोई पर्ची देखी है, ये क्या बात हुई। एग्जाम देते समय अगर सर ने मेरे पास कोई पर्ची देखी जो शायद बैठने से पहले वहां था तो क्या होगा। देखो, आप कहना चाह रहे हैं शायद कि जब मैं एग्जाम देते समय वहां सीट पर बैठा रहूंगा, जब मैं एग्जाम दे रहा हूंगा तो अचानक सर आएंगे और नीचे मेरे एक पर्ची देखेंगे जो मैं नहीं रखा हूंगा, शायद वो कल से पड़ा था और मैं बस ध्यान नहीं दिया उस पर। तो बस यही बात है, इसका जवाब भी यही है कि आप पहले जब जाइएगा तो आप अपने आसपास देख लीजिएगा कि कोई ऐसी पर्ची या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम में डिस्टर्ब करें वो तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जिस क्लास में बैठेंगे, जिस रूम में बैठेंगे, वहां की सफाई सुबह ही हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कोई कागज वहां मिलने की कोई संभावना है नहीं, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि आपके पास अगर कोई पर्ची मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका है, किसी ने नकल करने के बाद अगर पर्ची मेरी तरफ फेंक दी हो। ये भी हो सकता है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कोई बंदा पर्ची बना के लाया हो और वो लिखने के बाद आपकी तरफ फेंक दे क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर हो, तो क्या होगा। देखो, एक तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो है कि आप उसे देख लेते हैं पर्ची फेंकते हुए, तो आप हैंड्स अप करके सर को बता दीजिएगा कि सर इन्होंने फेंका है, आप इसमें डरिएगा मत, ठीक है। और दूसरी बात है, आप जान ही नहीं पाते हैं, आप जान ही नहीं पाते कब कोई आपके पास पर्ची फेंक दिया, आप बस लिखने में लगे हैं, तब का क्या होता है, तब का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब का वो कैमरा देख लेगा, ठीक है। जहां भी आप बैठे रहेंगे वो कैमरे की नजर में होगा, जो रूम होगा वो कैमरे की नजर में होगा, तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए कि कोई पर्ची फेंक के बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, पेज खाली छोड़ देने पर पकड़ा गया तो पेज खाली छोड़ देने पर पकड़ा कोई नहीं जाता। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर थोड़े से जो एग्जामिनर हैं, जो बाहर से चेक करने आते हैं एग्जाम की फैसिलिटीज, वो थोड़ा सा शक करते हैं कि शायद यहाँ नकल वकल हो रहा होगा। बाकी पेज खाली छोड़ने से आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पेज छोड़ रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन पहले लिखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं पहले क्लियर हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर जो नहीं आ रहा है उसे बाद में लिखिए, ठीक है। जो नहीं आ रहा अगर आप उसे शुरू कर देते हैं और बीच में ही अटक जाते हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं टाइम ज्यादा हो रहा है, सोचने में दिक्कत हो रही है, 1-2 पन्ने छोड़ के मैं आगे वाला लिख लेता हूं, तो ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसा, पर ध्यान रहे कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद ही पूरा कर लो, ज्यादा देर वो ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है पहले क्या लिखूं और बाद में क्या। ये बड़ी दिक्कत होती है यार, पहले क्या लिखूं और बाद में क्या। पहले एग्जाम में क्या लिखूं, पहले एग्जाम में वो लिखो जो आपको बहुत बढ़िया से आता हो, बाद में एग्जाम में वो लिखो जो आपको बहुत बढ़िया से आता हो और जिसकी कोई शब्द सीमा ना हो, मतलब लिमिटेशन ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप पहले लिखेंगे वो चीजें जो आपको बहुत बढ़िया से आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे भी अच्छा लगेगा कि आपने अच्छा लिखा है। और आखिरी में वो चीजें लिखो जिसकी कोई शब्द सीमा ना हो। ऐसा मेरा मानना है कि शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसकी कोई शब्द सीमा ना हो। जैसे कोई कभी कभी होता है निबंध, या कभी कभी विस्तृत उत्तरीय होता है, 1-2 क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़ दो ताकि आप एक अच्छा खासा पन्ना भर सकें। मतलब अगर आपके पास आधा घंटे का टाइम है और आपको 1 क्वेश्चन लिखना है तो आप आराम से लिखें और 2-3 पन्ने एक्स्ट्रा लिख सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पानी पीने, कॉपी मांगने, वॉशरूम जाने का क्या। आपका कहने का मतलब है अगर पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो या फिर कॉपी मांगना हो तो क्या करें, ये करें।
और सीधा बोल दें, ठीक है। देख कर थोड़ा सा अगर कोई गया है तो पानी पीने या फिर वॉशरूम, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए उसका, उसके बाद खड़े होकर बोलिएगा ताकि आपको इजाज़त मिल जाए। बाकी कॉपी मांगने के लिए तो आप कभी भी खड़े हो सकते हैं, अगर अलाउ होगा तो आपको कॉपी दिया जाएगा। पर डरना मत यार, अगर आपकी कॉपी पूरी हो गई है तो आप खड़े होके मांगिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ डर की होती है, आप डर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको डरना नहीं है, ठीक है। कभी भी, चाहे वॉशरूम के लिए हो चाहे पानी के लिए हो, बार बार मत जाइएगा पानी और वॉशरूम के लिए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, फेल हो गया तो क्या? फेल हो गए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आप बढ़िया से लिख के आए हैं तो फेल नहीं होंगे, अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो फेल नहीं होंगे, तो ये डर तो बेकार ही है। अगर आप नहीं पढ़े हैं और आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे तो हो सकता है ये डर लॉजिकल हो, पर इसका एक निवारण भी है। निवारण ये है कि आप लिख के आइएगा जो आपको पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं पता होगा, अगर कोई टॉपिक आ जाए तो जो आपको पता होगा उस टॉपिक के बारे में वो लिख के आइएगा। कोशिश करिएगा 3-4 पन्ने 5 पन्ने तो आप भर ही दें, और अगर आप ऐसा 5-6 पन्ने भर देते हैं तो पासिंग मार्क वो लोग दे ही देंगे, ठीक है। और अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, अभी भी टाइम है, आप मेहनत से पढ़ सकते हैं, तो कोई बात ही नहीं है, तब आप फेल होंगे ही नहीं। वैसे मेरा ऐसा भी मानना है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो हाई स्कूल में फेल होंगे। कुछ याद ही ना आ रहा हो तो ये बड़ी दिक्कत है यार, वहां एग्जाम में बैठो और आपको कुछ याद ही ना आ रहा हो, तब क्या होगा? देखो, ये 2 कारण से हो सकता है। एक तो आपने ना पढ़ा है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, या आपने पढ़ा है आप कंफ्यूज हैं, और दूसरा कारण यह है कि आप वहां जाने के बाद आप डर गए हैं, बहुत ज्यादा डर गए हैं, आप हड़बड़ा गए हैं। ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़े हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लिख के एक बार समझ लीजिए और मेहनत करिए, इसका यही है। बाकी आप अगर याद करना चाह रहे हैं, आपने याद किया था बकायदा, और आपको लगता है कि नहीं, तो आप ये मान के चलिए, आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करिए, बहुत देर मत बंद कर देना नहीं तो नींद आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए बंद करिए और आप ये मान लीजिए कि आप घर पे हैं और आप चिल, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हाई स्कूल का भी एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आप रिलैक्स हो जाइए और चिल होके एग्जाम दीजिए। ऐसा करने से आपको वो सारी चीजें याद आ जाएंगी और याद आती रहेंगी जब आप चिल होके एग्जाम देंगे। देखो, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो पहली बात तो डर निकाल ही दीजिए। डर क्यों निकाल दीजिए? डर इसलिए निकाल दीजिए क्योंकि उस एग्जाम के पूरे प्रोसेस में, उस एग्जाम के पूरे सेंटर में आप हीरो हैं, आप साइड एक्टर नहीं हैं, आप विलेन नहीं, आप हीरो हैं, आप मेन एक्टर हैं उस फिल्म के, और आपके बिना कुछ नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंट होके जाइए और पेपर दे के आइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या क्वेश्चन है? प्रश्नोत्तर संख्या डालें या क्वेश्चन नंबर डालें? देखो, क्वेश्चन नंबर तब डालिए जब आपका इंग्लिश का पेपर हो, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए जब आपका बाकी और कोई भी पेपर हो, तो ये सही रहेगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो मेन होता है क्वेश्चन, उसके लिए डाला जाता है, बाकी और जो उसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें खंड डाल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है, रफ कार्य कहां पर? आप पूछना चाह रहे हैं शायद रफ कार्य कहां पर किया जाए। रफ कार्य आप, मैंने बताया था, एकदम लास्ट में करिएगा, जो पेज होता है लास्ट का उस पेज में करिएगा, ऊपर रफ कार्य लिख दीजिएगा, और जो रफ कार्य करिएगा वो ध्यान दीजिएगा बहुत छोटे छोटे शब्दों में करिएगा, जो आपको समझ में आए, थोड़े से कोडिंग में करिएगा जो आपको समझ में आए, और फिर एक छोटी सी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने उसे काट दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ रफ कार्य लिखे रहते हैं जो बढ़िया से नहीं दिखता, और फिर उसे बड़े बड़े शब्दों में रफ कार्य कर देते हैं, तो एग्जामिनर सोचता है, जो चेक करने वाला है वो सोचता है कि वो सही है या फिर वो गलत है, उसमें आपको नंबर काट सकता है या फिर दे सकता है तो अच्छी बात है। काट लेगा दिक्कत हो जाएगी, और वो डेफिनेटली काटेगा क्योंकि वो रफ कार्य होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स होंगे, तो ऐसा आप मत करिएगा, काट दीजिएगा एक बार, लेकिन ऊपर रफ कार्य बढ़िया से लिख दीजिएगा तब काटिएगा, ठीक है। और ये लास्ट पेज में करिएगा, फर्स्ट पेज में नहीं। आप हर कॉपी के लास्ट पेज में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली मैथ तो मैंने पढ़ा नहीं है, कभी मौका मिला नहीं, पर स्पेशली मैथ में क्या होता है कि उसमें आप 1-2 पेज एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लास्ट में ही करिएगा, लेकिन उसमें भी, ठीक है। कोई ये मानता है कि 1 पेज में लिखो और 1 पेज में रफ कार्य करो, चाहे वो मैथ हो या फिर कोई भी, तो ये गलत अप्रोच है, ठीक है। देखो, कोई रूल नहीं होता है एग्जाम सीट या एग्जाम क्वेश्चन लिखने का या एग्जाम की कॉपी लिखने का, कोई रूल नहीं होता है। रूल अगर बनाया भी जाए तो एक ही होता है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपके इंटरनल
नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं, और वो उस इंसान को समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसको समझाने के लिए, जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जो कॉपी चेक करेगा। ठीक है, यही रूल बनाया जा सकता है इसके बारे में। तो आप कोशिश करिएगा सारी चीजें क्लियर लिखने की, तो आपको जरूरत नहीं होगी कि रफ्कार या फिर ऐसा कुछ। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रोल नंबर लिखते समय या OMR गोला भरते समय गलत हो गया तो। आपका कहने का मतलब है OMR सीट में जब गोला भरते हैं तो वो गलत हो गया तो क्या करें। देखो, आप एग्जाम पेपर लिखते समय जो अंदर में लिखते हैं कॉपी के, उसमें गलती कर दें, ये थोड़ा सा चल सकता है। लेकिन आप पहले ही गलती कर देंगे तो आप अपना दिखा देंगे कि आप कितने पानी में हैं। तो पहले गलती मत करिएगा, फिर चाहे वो 20 मिनट 25 मिनट लग जाए आपको आगे बढ़ते हुए, उसमें गलती मत करिएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं कि यार इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, तो आप अपने मन से मत लिखिएगा, आप स्मार्ट मत बनिएगा। और क्या आपने पूछा, मैं भूल गया। रोल नंबर लिखते समय, अच्छा रोल नंबर लिखते समय या OMR सीट, वही हुआ ना, गोला भरते हुए। गोला भरते हुए क्या होता है कि गोला जब आप भरते हैं तो मान लो कि आपने गलत गोला भर दिया, तो क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस छोटा सा ही लगाना, बहुत बड़ा मत करना, वो साफ दिखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने गलत पहले ही कर दिया है तो गंदा दिखेगा ही, लेकिन थोड़ा सा और गंदा मत करिएगा, उसे साफ ही रखिएगा। और फिर जो सही होगा उस पर क्लिक करिएगा, उस पर गोला भरिएगा। गोला भरने का भी तरीका यह है कि आप उसमें बिंदी मत रखिएगा, पूरे गोले को ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से पूरे गोले को भरिएगा। ठीक है, और आगे का क्या क्वेश्चन है, पड़ोस के भैया बोल रहे थे कुछ ना आए तो गाना लिख देना। ये क्या बात हुई। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है कि कई लोग गाना लिख के चले जाते हैं और उनको नंबर मिलता है। ठीक है, पर आप मत लिखिएगा, आप ऐसा कुछ मत लिखेंगे। गाना, फिल्म स्क्रिप्ट या कुछ भी वहाँ क्रिएटिव पर्सन बनने की कोशिश मत करिएगा। आप जो सही है वो लिखिएगा, और आपको लगता है कि यार एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट रहा है, या फिर ये नहीं लिखा तो फेल हो जाऊंगा, या ये लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ ओवर थिंकिंग आने लगे, तो आप कोशिश करिएगा रिलेटेबल चीज लिखने की। और मेरा ऐसा इरादा नहीं है कि आप पन्ना भर के आइएगा, लेकिन मैं ये भी डिक्लाइन नहीं करूंगा कि आप ब्लैंक छोड़ के आइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जीरो जो होता है वो ब्लैंक पेपर होता है। आप अगर कुछ लिखे रहेंगे तो आप जीरो नहीं पाएंगे, आप फेल नहीं होंगे। अगर इनफ लिखे रहेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, और ब्लैंक छोड़ देंगे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मान लो कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत ही भला इंसान है, वो चाह रहा है कि आपको पास कर दे, पर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है कॉपी, आपने 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने लिखने के बाद छोड़ दिया है, तो वो कहाँ से नंबर देगा। फिर तो उसकी नौकरी पर या उसके उस पोजीशन पर आँच आ जाएगी जिस पोजीशन पर वो है, अगर आपको वो फ्री में नंबर दे देगा। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की, लेकिन फालतू चीज़ें लिखने की कोशिश मत करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश का मतलब ये है कि आप रिलेटेबल लिखिए। सबसे पहले ऑप्शन तो आपके लिए है कि आप सही लिखिए जो एक्यूरेट हो, बाकी आप रिलेटेबल लिख सकते हैं। इससे नीचे का ऑप्शन मैं नहीं दे सकता, मैं चाहूँगा कि आप सही लिखें। गाना लिखने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यार। पेपर देते समय मेरी तबीयत खराब हो गई तो, देखो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी तबीयत मैनेजेबल है तो मैनेज कर लीजिए। अगर आप 2 घंटे या 1-1.5 घंटे जो भी बैठ पा रहे हैं बैठ जाइए। और अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। या तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप किसी से पेपर लिखवा सकते हैं, या तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको कोई होश ही नहीं है कि आप हैं कहाँ, आप हैं कौन। तो आप कोशिश करके 2-3 पन्ने 4 पन्ने जो आपके पासिंग मार्क के लिए 33 नंबर 34 नंबर जो भी होता है उसके लिए आप लिख लें। उसके बाद बाहर निकल सकते हैं। आप टीचर से पूछ लीजिए या उनको बता दीजिए कि दिक्कत हो रही है। आप वहीं भी सो सकते हैं अगर उनकी इजाज़त हो गई, ठीक है। तो आप बताइएगा, आप बीमार पड़ेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेपर देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, तो उनको बता दीजिएगा। पर बताने से पहले ये ध्यान दीजिएगा क्या मैं 2 घंटे ये मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पर्सनली पूछा था कि 10 मार्च को आप वीडियो बनाओगे या फिर आप कभी नहीं पढ़ाओगे। 10 मार्च को क्या है? 10 मार्च को आप वीडियो बनाओगे या कभी नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया, इतनी भी जल्दी क्या है।